हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस प्रतापगढ़ पर। दोस्तों, हमने इसके पिछली क्लास पर आपको बेहतरीन ढंग से आपको नामकरण अपक्रिया के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको डार्जन अपक्रिया, फिगलाइन अपक्रिया, हंस डीकर अपक्रिया और बुर्ज अपक्रिया के बारे में समझाया था। ठीक है, आप जाकर के हमारे डिस्क्रिप्शन या हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आपको वहां पे ये वाला चैनल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इसी के आगे टॉपिक हम पढ़ सकते हैं, जिसका हमारे साथ है, जो हम पढ़ेंगे जिंक के साथ अपक्रिया। जिंक के साथ अभिक्रिया। दोस्तों, जिंक के साथ अपक्रिया करते हैं, धातु है और इसका जो नामकरण अपक्रिया होता है, जिसका नाम होता है फ्रेक्लैंड। ठीक दोस्तों, इसका नाम क्या है? फ्रेक्लैंड। दोस्तों, हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास कोई एक एल्किल हैलाइड रहेगा। एल्किल हैलाइड, जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक के साथ करते हैं, ठीक दोस्तों, हमने क्या कहा? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में दोस्तों का कहने का मतलब हमारा क्या है कि यहाँ पे एक एल्किल समूह रहेगा और हैलाइड में हमारा हाइड्रोजन का कोई समूह रहेगा। जब इसकी क्रिया हम जिंक के साथ कराएंगे, वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो हमें एल्केन की उच्चतम मान प्राप्त होता है। हमें एल्केन उच्चतर वैल्यू प्राप्त होती है, वो भी एल्केन के सम के रूप में प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है, जो हमारी एल्केन की वैल्यू होगी वह हमें 2 बार प्राप्त होगी, मतलब कि सम के रूप में होगी। मैं आगे बताऊंगा ये सम कैसा होता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, हमारे पास बचता है यहाँ पे जिंक है और यह बचता है यहाँ पे एक्स है, मतलब कि जिंक के साथ एक्स रहेगा। ठीक है, परंतु एक विशेष ध्यान देना, जब इसके हम देखते हैं सजगता देखते हैं, जिंक के पास +2 होता है और हाइड्रोजन के साथ -का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहते हैं क्रिया, हमारे पास कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे हमारा जिंक X2 का बनेगा। हमने आपको एक अणु यानी कि मॉलिक्यूल बनाकर भी सिखाया। ऐसे ही हमारे एटम को मिलाकर हम मॉलिक्यूल यानी कि अणु को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे हम लोग। अगर दोस्तों हम इसको, ये हमारा मॉडल रिएक्शन है जो कि हम एग्जाम में नहीं लिखते हैं, हमें वाली चाहिए रियल रिएक्शन। रियल में क्या करेंगे दोस्तों? रियल में जहां हमारा एल्किल है, एल्किल के स्थान पे हम मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, आप कोई सा भी एक रखेंगे, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। चलिए हम लेते हैं सबसे पहले मेथिल ग्रुप को। हमने यहाँ पे मेथिल को लिया और यहाँ पे एक्स के स्थान पे, यानी कि जो हमारा एक्स है, यानी कि हमारा ये हाइड्रोजन समूह है, हाइड्रोजन के स्थान पे आप फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो और क्लोरो कोई सा ये भी एक ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ले रहे हैं Cl, जो इसका नाम हो गया है क्लोरो मेथिन। यह दोस्तों हमारा अल्पेसी नाम है, यह हमारा क्या है? अल्पेसी नाम है। जब इसका नाम लेंगे साधारण नाम में, तो जाएगा मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ये दोस्तों हमारा आईपीएससी नाम है, यह हमारा साधारण नाम है। ठीक, कंफ्यूज ना होना, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा है प्लस जिंक के साथ क्रिया कराते हैं, तो हमारा शुष्क ईथर की उपस्थिति में, हमने दोस्तों इसके पिछली क्लास पे शुष्क ईथर के बारे में विशेष तरह से बताया था आपको। ठीक है, ना देखे हो जाकर हमारे चैनल पे विजिट करिए, आपको वहां पे मिल जाएगा। इसी का पहला वीडियो रहेगा लेक्चर, हमारा लेक्चर 2 है। ठीक है, शुष्क ईथर मतलब होता है जिसमें जल की कोई मात्रा ना हो। ठीक है, अब करा रहे हैं यहाँ पे आर आ रहा है, मतलब कि आर के सामने मेथिल लिया है, क्योंकि मेथिल को हमने 2 बार लिख लिया। ठीक, प्लस जिंक है, जिंक लिखा, एक स्थान पे हमने Cl लिया था, हमारे पास Cl और 2 हो गया।
ठीक है, हमने एक बात कही थी आपको बताने के लिए कि सम एल्केन क्या होता है, सम कार्बन क्या होता है। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये मेथिल एक था, कार्बन संख्या एक थी, ना भैया एल्किल एक था, मतलब क्या है विषम के रूप में है। सम क्या होता है, 2 4 6 8 जो संख्याएं 2 से कट जाती है। देखिए हमारे पास कार्बन की 2 संख्याएं 2 है, हाइड्रोजन की 6 है, सम है ना। हमने सम के बारे में ये था हमारा, ठीक है। चलिए अब इसका नाम जानते हैं, इसका नाम क्लोरोमीथेन हो गया, ये जिंक होता है। ये हमारा हो गया मतलब कि हमारा ये एथेन हो गया है, ठीक। ये हमारा जिंक क्लोराइड है, ये जिंक। दोस्तों हमारा एक विशेष मोटिव यह है कि जो हम नाम बता रहे हैं बार बार आपको, ये नाम बताने का एक विशेष मोटिव है, क्योंकि आपको रिएक्शन में नाम पूछ लेगा तो क्या करेंगे, रिएक्शन लिखते समय हमें विशेष ध्यान देना है, हमें नाम भी लिखना होगा, ठीक है। दोस्तों समझते हैं हमने क्या किया, हमने किया सर्वप्रथम हमने क्लोरोमीथेन क्रिया जब जिंक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया, जिंक की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया तो हमें एथेन और जिंक क्लोराइड प्राप्त हुआ। आप ये लिख सकते हैं, आप क्या लिखेंगे कॉपी में, आपको बोल सकता है कि फिरलैंड की आप क्रिया लिख लें, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे दोस्तों, जब हम क्लोरोमीथेन की क्रिया जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें एथेन और जिंक क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है। दोस्तों जो भी समस्या हो हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले टॉपिक की ओर, जो हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है हमारा होगा, हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम के साथ क्रिया, ठीक है दोस्तों।